रामायण की वास्तविकता के ये है 10 सबूत। बहुत से लोग रामायण के बारे में जानते हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कथा मानते हैं। ये पूरी घटना हिंदू ग्रंथ रामायण में पढ़ने को मिलती है। आज हम रामायण से जुड़े कई रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो पृथ्वी पर भगवान के अस्तित्व को साबित करते हैं। लंका जलने के अवशेष। रामायण ग्रंथ के संदर्भ के अनुसार हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया और उसे नष्ट कर दिया, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। यही वजह है कि आज भी श्रीलंका में कुछ जगहों पर मिट्टी पूरी तरह से काली दिखाई देती है। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली रणनीतिक जीत माना जाता है। राम सेतु। रामायण और भगवान राम के होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चुना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को भगवान श्री राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जाता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करके कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उस पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर गिर गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, लेकिन वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाते थे। पुरातत्व विभाग के अनुसार 50,000 साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी काल का है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी को वापस पहुंचा दिया। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वह आज भी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां वहां पाई जाती है, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। अशोक वाटिका। हरण के पश्चात सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया था क्योंकि सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह अकाला बोटेनिक गार्डन है और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता एलिया कहा जाता है। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान है। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, इसीलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बने थे जो आज भी वहां मौजूद है। रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे। रामायण में वर्णित हवाई अड्डों की खोज श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी ने की है। 9 साल से अनुसंधान में जुटी यह टीम लंका का कोना कोना छान रही थी। इस कमेटी को
लंका के दुर्गम स्थानों में रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे मिले हैं। रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसानगौड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंडा तथा वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। उसानगौड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था तथा यहाँ का रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन काली तो कहीं हरी घास वाली है। जब हनुमान जी सीता जी को खोज में लंका गए तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसानगौड़ा हवाई अड्डा को नष्ट कर दिया था। दिविरमपोला श्रीलंका। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे वहाँ के लोग आज भी अहम फैसले लेते हैं। विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है कि लंका की रखवाली विशालकाय हाथी करता था, जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से धराशायी कर दिया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आज के हाथियों से बहुत बड़ा है। कोणेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की स्थापना करवाई। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कोणेश्वरम मंदिर के निर्माण के दौरान रावण ने वहां गर्म पानी के कुंड भी बनवाए थे। मंदिर में आज भी गर्म पानी के वो कुंड मौजूद है जो रामायण की अमर गाथा को सत्य प्रमाणित करते हैं। पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक के पास है पंचवटी, जो भारत की दूसरी बड़ी नदी गोदावरी के तट पर स्थित है। इस शहर का ताल्लुक रामायण काल से है। यहाँ राम ने अपने 14 साल के वनवास के कुछ साल बिताए थे। यही वो जगह है जहाँ राम और सीता लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनकर वहाँ रहते थे। राम कुटिया के पास ही तपोवन था। इस जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था। सीता गुफा ये वो जगह है जहाँ रावण ने सीता का अपहरण किया था। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ है जो पास पास है। इसी वजह से इसका नाम पंचवटी पड़ा है। यही वो राम कुंड है जिसमें वनवास के समय भगवान राम स्नान किया करते थे। यहाँ लगने वाले कुंभ के मेले में हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसमें अपनों की राख विसर्जित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। रामेश्वरम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा था। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेके आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी उस मंदिर में है और इसीलिए इस जगह को रामेश्वरम नाम से संबोधित किया जाता है।